यदि आपको कोई नहीं समझे तो टेंशन मत लेना, क्योंकि अच्छी किताबें और अच्छे लोगों को समझने के लिए थोड़ा दिमाग का होना भी जरूरी है। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, आज मुझे ये बताइए कि आप कहां रहते हैं, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरे वीडियोस कहां कहां पहुंच रहे हैं। तो जल्दी से कमेंट कीजिए और मुझे बताइए। जिंदगी को ऐसे जियो कि खुदा को पसंद आ जाओ, क्योंकि दुनिया वालों की पसंद तो पल भर में बदलती रहती है। हर शख्स ने अपने तरीके से इस्तेमाल किया हमें, और हमें लगता रहा कि लोग हमें पसंद करते हैं। कोरोना की दवाई बनाई जा चुकी है, ऐसी बहुत सारी अफवाहें मार्केट में फैलाई जा रही है, और इसके नाम पर बहुत सारी दवाइयां बेची जा रही है। अफवाह फैलाने वाले और दवाई बेचने वाले 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। इसलिए ऐसी अफवाहें ना फैलाएं और अफवाहों से बचें। जिंदगी में ये 5 बातें हमेशा याद रखना। मां से वफादार कोई नहीं, गरीब का कोई मित्र नहीं, लोग सूरत देखते हैं सीरत नहीं, और इज्जत पैसों की होती है इंसान की नहीं, और जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वही आपको सबसे ज्यादा दुख देता है। बात करने के लिए वक्त और शब्द नहीं, बल्कि मन होना चाहिए। यदि मन ना हो तो कितना भी वक्त हो कोई फर्क नहीं पड़ता। रोना गलत नहीं है, लेकिन एक ही बात के लिए बार बार रोना भी सही नहीं है। अजीब ढंग है जीने का। लोग साबुन से चेहरा धोकर साफ रखते हैं और सारा मैल दिल में जमा कर लेते हैं। दिल में बुराई रखने से बेहतर है कि नाराजगी जाहिर कर दी जाए। क्या हुआ जो हम लोगों के दिलों में नहीं धड़कते? आंखों में तो बहुतों के खटकते हैं। थोड़ा गुरूर भी होना जरूरी है जीने के लिए। किसी से ज्यादा झुककर मिलो तो पीठ का पायदान बना लेते हैं। पलटकर जवाब देना बेशक गलत बात है, लेकिन यदि सुनते रहो तो लोग बोलने की हदें भूल जाते हैं। जिंदगी उसी के साथ खेलती है जो टक्कर का खिलाड़ी होता है। जहां प्रयासों की ऊंचाई अधिक होती है वहां नसीबों को भी झुकना पड़ता है। ताकत की जरूरत तब पड़ती है जब आपको कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफी है। नेतृत्व करने का मतलब लोगों को सही रास्ता दिखाना होता है, ना कि उन पर राज करना। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, हारने के बाद जो गले लगाए वही अपना होता है। वक्त ने खामोश रहना सिखा दिया, वरना जो सुन सकता है वो सुना भी सकता है। ढूंढना ही है तो अपनी परवाह करने वालों को ढूंढो। आपका इस्तेमाल करने वाले तो आपको ढूंढ ही लेंगे। जिंदगी की हकीकत बस इतनी सी है, पल भर में इंसान याद बन जाता है। कुछ लोग तो आपसे सिर्फ इसलिए भी नफरत करते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग आपकी इज्जत करते हैं। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की हकीकत को समझना। जिस तराजू पर दूसरों को तोलते हो, कभी उस तराजू पर अपने आप को रख के देखिए। इसे इत्तेफाक समझो या फिर दर्द भरी हकीकत, आंखें जब भी नम हुई वजह कोई अपना ही था। दुनिया आपकी उदाहरण से बदलेगी, आपकी राय से नहीं। इसलिए राय देना बंद कीजिए और खुद एक उदाहरण बनिए। गरीबी से उठा हूं इसलिए गरीबी जानता हूं, इसलिए आसमान से ज्यादा जमीन की कदर करता हूं। समय जब भी निर्णय करता है तो उसे गवाहों की जरूरत नहीं होती। चलो आज लड़कों के बारे में एक सच बताता हूं। जो लड़के बहुत बातें करते हैं और हमेशा हंसते रहते हैं, अक्सर वो तन्हाई में बहुत रोते हैं। कड़वा है लेकिन सच है। आज आप हो तो उसको आपकी कदर नहीं है। आज आप हो तो उसको आपकी कदर नहीं है। जिस दिन वो आपको खो देगा, मुस्कुराते हुए भी रो देगा। बहुत तकलीफ होती है ना जब वो तुम्हें छोड़कर किसी और से बातें करते हैं, लेकिन यही प्रकृति का नियम है। जहां ज्यादा समय दोगे वहां तुम्हारी वैल्यू कम हो जाएगी। किसी को बद्दुआ देना है तो पता है उसे क्या कहना? उसे कहना कि भगवान करे तुझे इश्क हो जाए। कोई आपको बार बार माफ कर दे, इसका मतलब यह नहीं है कि वो मूर्ख है। इसका मतलब यह है कि वो आपको खोना नहीं चाहता। प्यार हमेशा टूटे दिल वालों से करना, क्योंकि टूटे दिल वाले कभी किसी का दिल नहीं तोड़ा करते। पता है आपको कोई छोड़कर क्यों चला जाता है? क्योंकि उनका आपसे मन भर जाता है, और जब किसी का आपसे मन भर जाता है ना, तो उनका काम खत्म हो जाता है और वो आपको छोड़कर चले जाते हैं। जाओ ढूंढ लो हमसे ज्यादा चाहने वाले। मिल जाए तो खुश रहना, और ना मिले तो हम फिर भी तुम्हारे। पता है जिंदगी में बुरा वक्त क्यों आता है? इसलिए आता है कि जो लोग बार बार चिल्लाते रहते हैं कि वो आपके हैं, उनकी पहचान हो जाती है। कौन किसका है ये तो वक्त ही बताएगा। तो जितना उसके पीछे भागेगा वो तुझे और भगाएगा। अरे छोड़ ये सब और भाग अपनी मंजिल के पीछे। फिर देखना एक दिन ये कायनात सबको
तेरे पीछे भगाएगा। क्या कहती हो कि नफरत है तुम्हें हमसे? अरे क्या कहती हो कि नफरत है तुम्हें हमसे? ये तो बताओ कि इश्क था ही कब तुम्हें हमसे? कितना बुरा लगता है ना उस वक्त जब आप किसी रिश्ते को सालों तक पेड़ की तरह पानी देकर बड़ा बनाते हैं और एक दिन वो आपको धोखा देकर चला जाता है। ज्यादा समझदार होना भी मूर्खता ही है, क्योंकि हर बार वो आप पे चीखे, चिल्लाए, गुस्सा करे और हर बार आप समझदार बनकर सब कुछ चुपचाप सहते रहें। हर वो इंसान आपके जीवन में जो आप पर क्रोध करता है या फिर कटाक्ष करता है, जरूरी नहीं है कि वो आपका शत्रु ही हो, वो आपका मित्र भी हो सकता है। अब ये निर्णय आपको करना है कि वो आपका शत्रु है या फिर शुभचिंतक। आज नहीं तो कल उसे यह एहसास हो ही जाएगा। नसीब वालों को मिलते हैं फिक्र करने वाले। इंसान अगर प्यार में पड़े तो गम में तो पड़ ही जाता है, क्योंकि प्यार चाहे किसी को कितना भी करो, थोड़ा सा तो कम पड़ ही जाता है। मर्दों की आंखों में आंसू इतनी आसानी से नहीं आते, और यदि आते हैं तो या तो वजह बहुत बड़ी होगी या फिर वो इंसान बहुत खास होगा। मेरे बेबी ने खाना खाया, मेरे बाबू ने खाना खाया। कभी अपनी मां से पूछा है जिसने आपको 9 महीने अपनी कोख में पाला है? आज पूछ कर देखिए और मुझे बताइए कि उसे कैसा लगा। खत्म हो ही गया उन लोगों से भी रिश्ता जिनसे मिलकर लगता था कि ये जिंदगी भर साथ नहीं छोड़ेंगे। ये दुनिया गोल है, याद रखना। आज तुम किसी को रुलाओगे तो कल तुम्हें भी रोना पड़ेगा। राधा ने कृष्ण से पूछा कि आपने मुझसे शादी क्यों नहीं की? कृष्ण ने जवाब दिया कि शादी तो 2 लोगों के बीच होती है, हम दोनों तो एक है ना। जिस इंसान का दिल साफ होता है, ये दुनिया उसी को सबसे ज्यादा रुलाती है। भरोसा नहीं है तो खुद को ही देख लो। कल बहुत सारे लोगों ने मुझसे कॉमन प्रश्न पूछा कि जिन्होंने हमें धोखा दिया है उन्हें हम सबक कैसे सिखाएं। देखिए, सबक सिखाना हमारा काम नहीं है, ये ईश्वर का काम है। समय के हिसाब से हर इंसान को अपने कर्मों का फल जरूर मिलेगा। आपको बस इतना करना है कि ऐसे लोगों से हमेशा के लिए दूर हो जाना है। यदि आपको भी मुझसे कोई प्रश्न पूछना है, मोहब्बत होने में कुछ लम्हे लगते हैं, लेकिन उम्र लग जाती है उसे भुलाने में। उस इंसान के लिए कभी मत रोना जिसने तुम्हारा दिल दुखाया हो। हंसना, मुस्कुराना और खुश रहना, ताकि उसे भी पता चले कि जितना कमजोर समझा था उसने, उतने हो नहीं तुम। लड़कियां कभी उन लड़कों को इंपॉर्टेंस नहीं देती जो उनकी इज्जत करते हैं, बल्कि हमेशा उन लड़कों के पीछे भागती है जो उनका इस्तेमाल करते हैं और फिर जिंदगी भर रोती है। कड़वा है लेकिन सच है। एक बात कहूं, कुछ बात है तुम में, क्योंकि जो इंसान अपनी जिंदगी में कभी नहीं रोया, उस इंसान को रुलाया है तुमने। यदि इस दुनिया में खुश रहना है तो एक बात जान लो कि यहां तुम्हारे रोने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी ने मुझसे सवाल पूछा कि यदि कोई हमें धोखा दे रहा है तो हम उसका पता कैसे लगाएं। देखिए, जब भी आपको कोई धोखा देता है तो पहला वो आपसे झूठ बोलता है और दूसरा वो आपसे चीजें छुपाने की कोशिश करता है। तो यदि कोई आपके साथ ऐसा कर रहा है, इसका मतलब वो आपको धोखा दे रहा है। तो यदि आप भी मुझसे कोई प्रश्न पूछना चाहते, बहाना क्यों ढूंढते हो दूर जाने का? साफ साफ कह दो ना कि अब तुम्हारे दिल में कोई और है। सिगरेट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसे बनाने वाला इंसान आज बहुत अमीर है। शराब इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसे बनाने वाला इंसान आज बहुत अमीर है। खाना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसे बनाने वाला किसान आज बहुत गरीब है। चमक सबको नजर आती है, लेकिन अंधेरा कोई नहीं देख पाता। मार्गदर्शन सही हो तो एक नन्हा सा दीपक भी किसी सूरज से कम नहीं। लॉकडाउन में कोई इंसान शराब के बिना नहीं मरा और ना ही कोई इंसान गुटखे के बिना मरा। तो क्यों ना एक अच्छी आदत डालें और इस बुरी आदत को हमेशा के लिए खत्म कर दें। अभी के लिए सबसे महत्वपूर्ण सूचना यह है कि एयर इंडिया ने 30 अप्रैल तक अपनी सभी फ्लाइट्स की बुकिंग बंद कर दी है। इसका मतलब अभी 30 अप्रैल तक हम कोई भी बुकिंग एयर इंडिया से नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां सुंदरता को रंग से देखा जाता है, शिक्षा को नंबरों से देखा जाता है और सम्मान पैसा देकर दिया जाता है। जीवन में सफल होने के लिए 5 बातें हमेशा याद रखना। रातों रात अमीर बनाने वाली कंपनी से हमेशा दूर रहना। अपनी कमाई को सही जगह इन्वेस्ट करना। हमेशा अपनी कमाई का 10% सेव करना। हमेशा अपने ज्ञान को बढ़ाते रहना। और बड़ा नौकर बनने से अच्छा है छोटा मालिक बनने की कोशिश करना। क्या आपको पता है कि कोरोना को बार बार कोविड-19 क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि को का मतलब होता है कोरोना, वी का मतलब होता है वायरस और डी का मतलब होता है डिसीज, और 19 इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वायरस 2019 में मिला था, इसलिए इसे कहते हैं कोविड-19।